प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स देखा जा रहा है। क्या प्रियंका गांधी का सही समय पे सही एंट्री हुई है? इसको लेकर के राजनीतिक और सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की राय है। जहां बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है कि उन्हें सीमित जिम्मेदारी क्यों दी गई, वहीं कांग्रेस इसका स्वागत कर रही। कैप्टन अमरिंदर ने बोला है, मोतीलाल वोरा ने बोला है, बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने इसका स्वागत किया है। लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है कि प्रियंका गांधी जैसे मटेरियल को जो उनके बारे में कहा जाता है, जिस तरह से उनमें इंदिरा गांधी का अक्स देखा जाता है, महासचिव बना करके चुनाव के ऐन मौके पे और सिर्फ आधा यूपी देना, ये कहाँ तक ठीक है? क्या ये एंट्री सही है या सिर्फ लिटमस टेस्ट के लिए किया गया है? तो इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। बताएंगे, सबसे पहले आप बताइए कि इंदिरा गांधी की कैसे एंट्री हुई थी और उस संदर्भ में प्रियंका गांधी की एंट्री कैसी हो रही है? दरअसल जब आपको याद हो कि आज़ादी से पहले इंदिरा गांधी कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने लगी थी, जो सत्याग्रह के कार्यक्रम होते थे 42 के आंदोलन में, और उससे पहले भी फिरोज गांधी नज़दीक आ गए थे उनकी मां के, और ऐसे में दोनों लोग थोड़े से एक्टिव होने लगे थे। 42 में भी हुआ और तब उनकी शादी हुई, और उसके बाद जब उनके बेटे हुए राजीव गांधी और संजय गांधी, उस वक्त अचानक नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको लगा कि वहाँ जाना है उन्हें प्रधानमंत्री के लिए, और ऐसे में दूसरी शादी वो इंदिरा गांधी जवान बेटी थी उनकी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को, उनके परिवार में और कोई था नहीं, तो अपनी एक तरह से पर्सनल सचिव के तौर पर उन्हें बुला लिया और अपने साथ रख लिया। उस वक्त तक पहले जो उनके पति थे फिरोज गांधी, वो उस वक्त तक पत्रकार थे, आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद में सांसद होकर आए, बाद में नेहरू जी के लिए मुश्किल की बड़ी बात है। तो ऐसे में लगातार वो नेहरू जी के साथ रहते उनके समय में एक बार 1960 में कांग्रेस अध्यक्ष भी बन गई थी, पार्टी में आ गई थी, और उनके बाद की कहानी सबको मालूम है, कैसे नेहरू जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, और वो देख भी रही थी कि उन्हें कोई बनाने को तैयार है भी कि नहीं। हाँ, सूचना प्रसारण मंत्री बन गई थी। तो यहाँ उनका बेसिकली ऐसे हुआ, यानी वो कहीं पहले से अनुभव था, काफी अनुभव था नेहरू जी के साथ रह के, प्रधानमंत्री के साथ रह के आप तमाम दौरों पे जाना। संदर्भ में यदि देखें तो प्रियंका गांधी भी तो अपनी मां के साथ रह के राजनीति को इतना नजदीक से देखा सुना, रायबरेली अमेठी वही संभालती। हाँ, लेकिन सोनिया गांधी एक तरह से, अब ऐसा नहीं है कि उनको वैसा अनुभव नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव नहीं है जो इंदिरा गांधी को ऑफिशियली था। ऑफिशियली एक प्रधानमंत्री की सचिव थी, वो व्यक्तिगत सचिव के तौर पे वो थी, उनके साथ सब जगह जाना, अमेरिका जाना, यहाँ जाना। उसके बाद उन्हें 1960 में वो पार्टी की कांग्रेस अध्यक्ष, एक सेशन के लिए अध्यक्ष हुए। इनके मुकाबले उनको ज़्यादा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी के बारे में और राहुल गांधी के बारे में भी तो माना जाता है कि इन्हें राजनीति का उस तरह से घिसा पिटा। मैं अपनी पर्सनल राय ये है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस हमेशा एक राजनीति के आइटम गर्ल के तौर पर इस्तेमाल करती है। आपको 2014 याद होगा, तो उससे ठीक पहले 2014 होने वाला था, तब मोदी के बयार बह रही थी, अचानक खबर आई कि प्राथमिक सदस्य बन गई हैं कांग्रेस की। तब भी इन्हें ये हवा देनी होती है कि आ गई पार्टी, माहौल बनाते ये हो जाएगा प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी 2019 का, तब तक इन्हें यूपी का कैंडिडेट। अभी आज राहुल गांधी ने एक छोटी सी बात बोली है कि हम यूपी को हल्के में नहीं लेने जा रहे हैं, यहाँ सीएम कौन बैठेगा हम तय करेंगे, और वो कहना ये चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को सीएम कैंडिडेट हो सकती है, लेकिन ओपनली नहीं कह रहे हैं। जब तक प्रियंका गांधी को कम से कम सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाता या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती, तब तक प्रियंका गांधी को सीरियस लेने वाला नहीं है। एक बात और कही है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है ये प्रियंका को डिसाइड करना, मतलब वो इस चीज को क्लियर नहीं करना चाहते, क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप इसमें रॉबर्ट वाड्रा, आज उन्होंने ट्वीट भी किया है कि फेसबुक पे लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी तुम करो, जबकि हकीकत अलग है। एक चीज और डर है ना कि कहीं इनकी वजह से, रॉबर्ट वाड्रा की वजह से वार बीजेपी की तरफ से बढ़ जाएगा ना, इतने उनके मामले। रॉबर्ट वाड्रा भी दामाद हैं, फिरोज गांधी भी दामाद थे। जो फिरोज गांधी ने झेला कि नेहरू जी के घर में उन्हें तंबू में रहना पड़ा था, वो बड़ी कहानी है, मैं लंबी बाद में कभी बताएंगे। कैसे उनको छोड़ना पड़ा, कैसे इंदिरा गांधी से उनका झगड़ा हुआ, कैसे दोनों तलाक नहीं लिया लेकिन तलाक जैसी स्थिति में अलग अलग रहते रहे, कई बार उन्हें अपमान झेलना पड़ा, कैसे नेहरू जी इंदिरा गांधी को लेके आगे चले जाते थे फंक्शन में और पीछे रह जाते थे फिरोज गांधी, तमाम सारी चीज़ें। वो रॉबर्ट वाड्रा उस स्थिति को नहीं चाहते। मुझे अच्छे से उनका इंटरव्यू, कोई भी रॉबर्ट वाड्रा का पहला इंटरव्यू सर्च करें, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, राइवल चैनल है, उनको उस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि तो प्रियंका गांधी के बारे में, तो उनको फ़ौरन रोका, बोले कि प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, बल्कि ये उन्होंने कहा था। इसका साफ मतलब है वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो, कल को प्रियंका गांधी जाएं और ये हो। तो ऐसे में मैं फिर कहूँगा, आइटम गर्ल हैं प्रियंका गांधी कांग्रेस की, जब तक फुल फ्लैश नहीं करते, ये उन्होंने कहा है कि फुल फ्लैश
कि आप प्रियंका गांधी ने मना कर दिया होगा। पहले वो बोलती थी कि मैं अमेठी और रायबरेली जाऊंगी खाली, इससे अलावा नहीं। रॉबर्ट वाड्रा उन्हें इजाज़त देते नहीं है या वो खुद नहीं जाती, वो अलग बात है। अभी उन्होंने कह दिया ठीक है मैं ईस्ट देख लूँगी, तो उन्हें ईस्ट दे दिया। अब यही तो बात समझ में नहीं, जो सियासी पंडित है, जो पत्रकार है, वो उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वर्ग का मानना है कि कांग्रेस ने बहुत सही समय पे बहुत सही एंट्री कराई है, दूसरा वर्ग का मानना है कि आपने बहुत ही गलत एंट्री कराई है, वो भी सीमित जिम्मेदारी दे करके। एक आपके पास जो सबसे बड़ा मोहरा था, क्योंकि राहुल गांधी को तो आप आजमा चुके थे, वो भी आपने चाल चल दी। और यदि ये मोहरा फुस हो गया, नहीं चल पाया, तो क्या होगा फिर? अब तो कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं। राहुल गांधी को आजमा लिए, प्रियंका गांधी को उतार दिए, और मान लें कि आपने ईस्ट की जिम्मेदारी दी, और ईस्ट में थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान लेते हैं कि वो फेल हो जाती हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर इस बार भी मोदी आते हैं, वो फेल होंगी तो नेचुरली दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मोदी या महागठबंधन। अब अगर प्रियंका गांधी का यूपी से उतरना महागठबंधन को नुकसान पहुंचाना है, तो इसका सीधा सीधा फायदा मोदी को मिलता दिखता है। हो सकता है वो कुछ लोग बीजेपी के वोट इस पे अलग से बात कर लेंगे, लेकिन जब भी जो प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, बनारस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री योगी का क्षेत्र गोरखपुर, दोनों उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही आता है। नहीं लग रहा है कि वो फ़र्क छोड़ेंगे। यहाँ फ़र्क में दूसरी बात है कि अगर लग रहा है कि महागठबंधन के यहाँ दोनों बातें हैं कि क्या वो ब्राह्मण वोटर अच्छा है, क्या प्रियंका गांधी को ब्राह्मण मान के वो लोग करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर जहाँ उन्होंने ब्राह्मण की बात की कि कहेंगे हम नेहरू ख़ानदान से और ये वो बात की, तो वहाँ उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की है। और वो नेचुरली इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण वोट को इसलिए नहीं ले पाती थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने फिरोज खान, ये सारे बीजेपी वाला फैक्टर इसमें भी हो सकता है। बस ग्लैमर जो प्रियंका गांधी ग्लैमर है, जो इंदिरा की स्टाइल से जोड़ा जाता है, तो उसमें कोई आ सकता है। वो ये हो सकता है कि ऐसे में वोटर उनका वापस कांग्रेस का थोड़ा सा बढ़े, ये हो सकता है। चलिए देखते हैं। कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा मोहरा चल दिया है 2019 के चुनाव में, और अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों का क्षेत्र इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। तो लिटमस टेस्ट भी यदि कांग्रेस कर रही है तो भी यदि सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी है, यदि नहीं हो पाया तो फिर कांग्रेस क्या करेगी, ये भी सवाल उभरेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में।